सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फौजी लवर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ थर्ड एंड फोर्थ वीक ख़त्म हो चुका है, उसका एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। थर्ड और फोर्थ वीक में मेरे साथ क्या क्या हुआ। थर्ड वीक में नॉर्मली एक्सरसाइज हुई, थोड़ी वो ड्रिल की क्लास सिखाई गई थी। आफ्टर देन टैक्टिक्स की क्लास में कुछ पढ़ाया गया था कि चीज़ें क्यों दिखाई दी जाती हैं 6M1S 6S1M की वजह से। इसमें ये नहीं चलता है कि चीज़ें रिफ्लेक्शन की वजह से दिखाई जाती है। साइंस इसमें लॉजिक नहीं लगता है। चीज़ें के बारे में बताया गया था कि जब भी स्काईलैंड पे कोई भी वस्तु मूवमेंट करती है तो बहुत दूर से दिखाई दी जाती है। और इसके अलावा पासिंग ऑफ परेड, जो पुराने सीनियर रिक्रूट थे उनकी पासिंग ऑफ परेड की तैयारी चल रही थी। उनकी पीओपी ख़त्म हो चुकी है 2 तारीख को, और वो अभी भी यहाँ पर रुके हैं। फिर इसके बाद यूनिट जाएंगे, यूनिट जाकर छुट्टी लेंगे शायद घर जाने के लिए। और उनकी पीओपी में जो डेमोस्ट्रेटिव वर्क रहता है उसमें काम में मैं बिज़ी था। और काफ़ी हमारी कंपनी के रिक्रूट्स उस काम में बिज़ी थे डेमोस्ट्रेटिव वर्क के लिए। डेमोस्ट्रेटिव वर्क होता है जैसे चेतक वगैरह एंड हॉर्स जंप, और एक्स्ट्रा जो बैक फ्लिप वगैरह जो पीटीआई उस्ताद करते हैं, काफ़ी अच्छी बैक फ्लिप करते हैं और एक्स्ट्रा चीज़ें करते हैं, मतलब स्टंट वगैरह। से हमारा फोर्थ वीक स्टार्ट हुआ गाइस, तो हमें फोर्थ वीक में थोड़ी सी परेशानी आने लगी क्योंकि हमारी क्लास प्रॉपर चलने लगी और शेड्यूल प्रॉपरली चलने लगा। जो हमारा फटीक का काम चलता था वो फटीक का काम बंद हो गया है और हमें अब रेगुलर क्लास ज्वाइन करनी पड़ रही हैं। और एक क्लास से दूसरी क्लास के बीच में जाने का टाइम सिर्फ 10 से 15 मिनट रहता है और दूरी 1 से 1.5 किलोमीटर रहती है। तो अब वो मैनेज करना बहुत मुश्किल हो पा रहा है। और तुरंत ड्रेस बदलो, थोड़ी सी कठिनाई तो आ रही है पर सब मैनेज कर लेते हैं, एडजस्ट करना पड़ता है क्योंकि यहीं 1 साल की प्रॉब्लम अगर आप झेलोगे। कठिनाई कैसे आती है, जैसे कि रात में अपन ने 11:30 तक फॉलिंग हुआ कभी कभी, उसके बाद में रात को 2 से 4 बजे ड्यूटी भी आ जाती है, मेरी आ गई थी। और इसके बाद में सुबह पीटी भी जाते हैं। पीटी जाने के बाद फिर एक और बार डबल क्लास पीटी हो जाती है। तो जिस दिन डबल पीटी होती है दोस्तों, उस दिन तो खाने का मन भी नहीं करता कि नीचे जाके लाइन में खाने में लग जाओ। तो एडजस्ट संघर्ष तो आपका रहेगा। इसमें किसी भी फोर्स की आप ट्रेनिंग करोगे तो उसमें 1 साल का आपका संघर्ष तो रहेगा। हाँ, संघर्ष के साथ साथ मज़ा भी आता है जब सारे लोगों को एक साथ रगड़ा मिलता है और वहाँ की सब लोगों को पनिश किया जाता है तो मज़ा भी आता है। कईयों का चेहरा देखने लायक होता है और बहुत बढ़िया लगता है। और क्या है, सब मज़े के साथ पॉजिटिविटी अपने अंदर लाओ और करते रहो, आराम से सब होगा। और जैसे ही इन लोगों की पीओपी ख़त्म हुई है, अब हम लोगों को डेली यहीं देखने मिलता है कि 2 तारीख के बाद तो आपका अच्छा ही शेड्यूल रहेगा। और किसी भी रगड़ा वगैरह देते हैं तो आपको अकेले इंडिविजुअल नहीं देते, सभी को एक साथ देते हैं। तो उसमें मन लगाकर जैसे सब कर रहे हैं वैसे करते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। और हाँ, आप यूट्यूब पर नए हो तो मेरे फौजी लवर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। आपको ट्रेनिंग से जुड़ी हुई सारी छोटी से छोटी बातों का आप यहाँ आने से पहले जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उन्हें पूरी प्रॉपर जानकारी मिलेगी, क्योंकि हम लोग यहाँ आने से पहले हमें इस ट्रेनिंग के बारे में कुछ नहीं था पता और ऐसी वीडियो ट्रेनिंग से पहले नहीं थी, अब जो आपको इस चैनल पर प्रॉपरली मिलेगी। और मुझे ये बताओ कि काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन पूछा है कि स्टडी के बारे में, तो स्टडी के बारे में कैसे क्या शेड्यूल। तो स्टडी का दोस्तों बस यही है, मैं 1 से 2 यूट्यूब चैनल आपको सजेस्ट करना चाहूँगा। इसमें सबसे मेन यूट्यूब चैनल तो आपका रोज़गार विद अंकित है। रोज़गार विद अंकित से आपको कुछ नहीं करना है, आपको पहले क्लासें चल रही हैं टॉपिक वाइज आपके मैथ के, इसमें सिर्फ गिना चुना सब कुछ है, आपको ज़्यादा कुछ लोड नहीं लेना है। इसमें बस प्रैक्टिस और टाइम का खेल है। आप इसमें 10 से 15 टॉपिक मैथ के हैं जहाँ से पूरा अर्थमेटिक मैथ है। एडवांस में आपको नहीं जाना है। आपको एडवांस मैथ का जो मेन टॉपिक होते हैं जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, इनको छोड़ के चलना है, आपका मैथ आराम से कवर हो जाएगा। उसके बाद आपको हिंदी में सिर्फ ग्रामर हिंदी में बिल्कुल भी नहीं करना, आपको विलोम पर्यायवाची। और मैं मानता हूँ हिंदी के लिए प्रीवियस ईयर अभी 21 के पेपर हुए, इस बार 22 के पेपर हुए, 18 के पेपर हुए। आप और पूरे पेपर के आंसर की उठाओ किसी भी टेलीग्राम चैनल से या एसएससी साइट से उठाओ और पूरों को डाउनलोड करके पूरे हिंदी के क्वेश्चन लगा डालो, आप उनको रट डालो, कुछ भी करो, आप
आपका पूरी हिंदी एक भी क्वेश्चन आउट नहीं जाएगा, पूरे बोई को वो कर लो। और जहाँ पर रोजगार विद अंकित की बुक भी आती हैं, और रीजनिंग के लिए भी बस पहले टॉपिक वाइज क्लियर करो। और जितने भी आज तक एसएससी में मतलब क्वेश्चन आए हैं छोटे एग्जामों में, जीडी के कर लो आप, CHSL के कर लो, और पूरी रीजनिंग के डेली प्रैक्टिस सेट लगाया करो। जैसे एक दिन में 20 क्वेश्चन आते हैं तो 20 क्वेश्चन का डेली टारगेट रखो। और इतने के बाद यूट्यूब चैनल पर डेली प्रैक्टिस सेट आता है, उसके बाद आप पढ़ते रहो डेली। आप 6 से 7 घंटे अभी से देते रहो, आपको आपकी मनचाही पोस्ट अगर आपने अच्छे से मेहनत की है तो मिल जाएगी। और आपके नंबर कितने थे? मेरे 132 थे। 132। MP का कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा जाता है। जब ये 132 लेकर ITBP मिली है तो आपको और अच्छी पोस्ट के लिए और काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तो आप अपने पोस्ट को अचीव कर पाओगे। और आपको मनचाही पोस्ट चाहिए तो आपके 3 सब्जेक्ट नहीं बल्कि चौथा सब्जेक्ट जो सबसे डेंजर लगता है और सबसे अच्छा सब्जेक्ट माना जाता है GS। आपको वो स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अगर आपके चारों सब्जेक्ट और आपकी कोई भी गलती आपके द्वारा नहीं होती, कोई भी सिली मिस्टेक नहीं होती, जब आपको मनचाही पोस्ट मिलेगी, नहीं तो आपको मनचाही पोस्ट नहीं मिल सकती। इसलिए अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, क्योंकि टाइम कम रहता है, 1 घंटे का टाइम रहता है, और हमारी नई तैयारी में हम उसको एग्ज़ाम में जाकर मैनेज नहीं कर पाते हैं। इसलिए अभी से प्रॉपरली अगर मनचाही पोस्ट चाहिए आपको तो अभी से प्रॉपर तैयारी चालू कर दो। तो जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको